अच्छा, इवेंट किसका है ये? आईसीसी। तो हमने ट्रॉफी का शेड्यूल क्यों अनाउंस कर दिया पहले, पीसीबी ने? ट्रॉफी क्यों? का वो गलती की थी पीसीबी ने, मेरे हिसाब से फिर गलती भारत की ने ले ली आपकी क्लास। के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ इस चीज के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है। खेमे मत खेलो मीडिया के अंदर, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, पैसे को बर्दाश्त कर सकते हो, करोड़ों रुपया छोड़ सकते हो, तो फिर आओ फ्रंट पे आके लड़ो, बोलो हाँ ठीक है जी, हम देखते हैं कितना क्रिकेट। तनवीर यहाँ पे कह रहे हैं बेवकूफ मत बनाओ। आईसीसी को बीसीसीआई का रिप्लाई आ चुका है और अब आईसीसी मतलब ये कि बीच में तो आईसीसी रुका हुआ है, जो कि अब शायद पीसीबी पे अचानक से सिर्फ धावा ही बोलेगा कि ये स्केड्यूल है, वेदर एक्सेप्टेड और नॉट। सिचुएशन तो ऐसी बनती है। ये चीज नोट करिए, पाकिस्तान की 2-3 बार हो चुके हैं। जब बिग 3 को हमने वोट किया उस वक्त हमने मांग की थी कि रिटर्न दें, उन्होंने नहीं दिया था। अभी भी आई डोंट थिंक सो, मेरी जाती राय है कि वो रिटर्न ये नहीं लिख के देंगे कि सिक्योरिटी इशू है, ना ही कोई और लिख के देंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं हर कंट्री के। सिक्योरिटी इशू है तो अभी तो होके गए उनके वजीर खारजा, सिक्योरिटी वो लिख कर नहीं देंगे। मैक्सिमम ये लिख के दे सकते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट ने मना किया। क्यों मना किया वो लिख के नहीं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने मना किया, ये बात भी उन्होंने जुबानी बताई थी। अब रिटर्न लिख के दे देंगे कि हमें गवर्नमेंट ने मना किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बताएं क्यों मना किया, ताकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बता सकें कि हम सिक्योरिटी का इशू बना रहे हैं। जी तनवीर देखिए, इसमें एक बात बोलूंगा। देखिए अभी आई थिंक नजम सेठी साहब के टाइम पे हम एशिया कप हाइब्रिड पे चले गए। लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ यार गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अभी जो शो में बात हो रही है उस हिसाब से देखा जाए कैसे गलत हुआ। भाई नजम सेठी साहब ने भी कोशिश की ना कि यार हाइब्रिड पे चले जाते हैं, किसी तरीके से हमें नुकसान ना हो, आगे चल के शायद बात हो जाए, हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। हम तो हर टाइम यही कोशिश कर रहे हैं। आगे से क्या जवाब आया कि नहीं जी, हम अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो नहीं खेलना चाहते। तो मतलब हम तो हर टाइम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं ना। उनका मीडिया उठा देख लो, उनसे जब सवालात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम्हारे पास एक चीज लेके बैठ गए हो तुम, 2009 में ये हुआ था। भाई 2009 के बाद आज 2024 है, ठीक है, आपसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात ना इंग्लैंड वाले करते हैं, न्यूजीलैंडर करते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन करते हैं। न्यूजीलैंड तो एक ईमेल पे भाग गई, सबको याद है, लेकिन आई नहीं दोबारा क्या, ठीक है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जी साथ नहीं खेलना, ये फलाना है, ये फलाना है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? मुझे एक बात बता दे, आप अगर आज एक दफा मान गए ना, इन्होंने एशिया कप का जो हाइब्रिड की बात की ना, ये उसके बाद यही सब कुछ करेंगे, बोलेंगे जी देखो जी चैंपियन ट्रॉफी में। तनवीर, नजम सेठी साहब हमारे शो पर आए थे और हमारे शो पर उन्होंने जब उनसे ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया कि आपने पेशकश की, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड मॉडल टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा मेरे सामने टेबल पे 2 ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि इधर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और आगे आने वाले 1-2 साल में फिर पाकिस्तान को होस्टिंग दे दी जाए। तो उनको लगा ये बेहतर है, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये तक डिस्कशन हुई कि ठीक है, फिर जब 2023 में, बिकॉज जय शाह के साथ नजम सेठी और एक और आईसीसी के भी बंदे साथ मौजूद थे, ग्रेग बाकले मौजूद थे, बिल्कुल ग्रेग बाकले मौजूद थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है 2023 में जब हमें इंडिया ट्रैवल करना हो तो हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। बट हमारा बोर्ड इतना इनस्टेबल है कि ना सेठी साहब उस वक्त रहे और जका साहब ने अग्री कर लिया और हम ट्रैवल कर गए। तो गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है। भाई ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है। अपनी जबान पे तो कायम रहो कि भाई चलो ठीक है, हमने एशिया कप में हाइब्रिड मान लिया, अगली दफा जाके तुम सब कुछ कर लो, सही है। जिस तरह आपने नजम सेठी साहब की बात की है, अगर नजम सेठी साहब हाइब्रिड पे चले गए, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं टीवी पे रह के, मीडिया में रह के, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम मीटिंग हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती है, ठीक है, उस टाइम कि नहीं यार चलो इस तरह करके जो है वो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? वही हरकतें उनकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय शाह आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है, उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है खान साहब, जी मेरी बात, या तो भाई मेरे और के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ इस चीज के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है।
या तो फिर फुल स्टॉप लगा दो। तक वो हमें ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है, कभी वो हमें जाकिर नाइक। हम इन चीजों को बहैसियत कौम, हमें पीसीबी को एक लाइन पर लेना चाहिए था, और मैं ये कहता हूं अभी तक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। अगर गलती से तुम खड़े ही हो गए हो, ये मैं अब एक थोड़ा सा इसमें एक लतीफा हो जाए, एक जहाज के अंदर ना बहुत सारे थे, बच्चा जहाज से गिर गया और बच्चा जहाज से नीचे गिरा, सरदार जी ने, माजरत के साथ सरदार जी बहुत फैन है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, सरदार जी नीचे कूदे, बच्चे को बचा के लेकर आए। अब सब सरदार जी को जनाब हार पहना रहे हैं, मिठाइयां दे रहे हैं कि बच्चा बहरी जहाज से गिरा, आप इसको उठा के ले आए। कल ले ये सब बातें छोड़ो, बताओ मुझे बच्चे के पीछे धक्का किसने दिया था? अब यार इज्जत मिल रही है, हवाई जहाज समझ के बहरी जहाज से कूदेगा, हवाई जहाज से तू कूद जाइए भाई। तो बात यह है कि भाई हमें बड़ी खुशी थी, मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, हुकूमत है पाकिस्तान। देखिए आप समझे, एक वक्त तक ये चीज जो होती है वो बीसीसीआई और उसके बाद पीसीबी के दरमियान रहती है, फिर जब ये इवेंट्स हमेशा से करीब आते हैं, ये फिर बॉल इनके कोर्ट से निकलकर इक्तदार के इस्टेब्लिशमेंट के ऐवानों में चली जाती, ये सियासी फैसले वहां होते हैं। अब आप मुझे बताएं, आज जो है पूरे जितने लोग हैं, नाबीनाओं का वर्ल्ड कप हो रहा है T20 लाहौर के अंदर, नहीं भेजी भारतीय टीम के कप्तान की वीडियो आई कि मैं आना, यार नाबीनाओं के साथ तो छोड़ दो यार सियासत को। अफगानिस्तान मुझे एक चीज बताएं, आज ना उनके दोनों स्टेट्स में इलेक्शन भी खत्म हो गए। अगर 23 तारीख को रिजल्ट आता है बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा ना मोदी खुद ऐलान कर दे, दोनों साथ आ रही हैं।